सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 603 को कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, इसलिए पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ज़ूफ एंड सिल्वर डीमंस। एंड एक और चीज गाइस, तान्या आर्ट्स नाम से एक चैनल है, क्योंकि हमारी एक सिस्टर है और काफी ज्यादा अच्छी आर्ट्स बनाती हैं, इसलिए मेरी तरफ से गाइस उनको भी जाके सपोर्ट करो और चैनल पे जाकर के ज्यादा से ज्यादा लोग उनके चैनल को सब्सक्राइब करो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सो गो एंड चेक आउट। बाकी अब हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ज़ूफन को दिखाया जाता है जो कि येलिन के पंच को रोकने के बाद में अपने मन में कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, ये बंदा अब बिल्कुल भी एक कोई प्लेन ह्यूमन नहीं रह गया है। इसी के साथ में हमें येलिन के हाथ को भी दिखाया जाता है जो कि गोल्डन ड्रैगन और उसके स्किल्स के साथ में कवर हो गया होता है। और तभी साइड पे हमारी प्यारी सिस्टर चुचू भी होती हैं जो कि येलिन की इन पावर्स को देख ज़ूफन के लिए थोड़ा परेशान हो रही होती हैं और अपने मन में कहती हैं ये भले ही ज़ूफन के पास्ट के सभी एनिमीज में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा बेकार कंडीशन ही क्यों ना हो, उसकी सिचुएशन कितनी भी ज्यादा अनफेवरेबल ही क्यों ना हो, ऐसा ही हर मुसीबत से डील करके उससे निकलने का एक ना एक रास्ता निकाल ही लेता है। लेकिन इस बार ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि आज से पहले कभी भी ज़ूफन ने अपने इस तरीके के सीरियस फेस को नहीं शो कराया है। इसका मतलब तो यही है कि ज़ूफन भी जानता है कि ये काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, उसको अपने इस अपोनेंट का सामना करने में काफी ज्यादा मुश्किल आने वाली है। फिर हमें अंदर येलिन को दिखाया जाता है जो कि अब भी ज़ूफन को घूर ही रहा होता है और फिर से अपनी गोल्डन आइज को चमकाते हुए बड़ी तेजी से ज़ूफन को अटैक करने के लिए उसकी ओर भागने लगता है। और आते हुए देख करके तो ज़ूफन भी टाइम वेस्ट नहीं करता और सीधा अपनी आइज ऑफ द वॉइड की पावर्स को एक्टिवेट कर ज़ूफन सीधा टेलीपोर्ट होते हुए येलिन के पीछे उसके ऊपर पंच मारने के लिए आ जाता है, जो देख तो येलिन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और जल्दी से अपने आप को एक जगह पर रोकता है और ज़ूफन के पंच को अपनी ओर आता हुआ देखता है। येलिन की सेंस और स्पीड पावर भी इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो उसी पर बड़ी तेजी से मुड़ता है और ज़ूफन के पंच में पंच मारने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए अपने पंच को बनाता है। तो हमें दिखाया जाता है कि एक तरफ से होता है ज़ूफन का किलिंग का पंच, जबकि दूसरी ओर येलिन के पास होता है गोल्डन ड्रैगन का पंच, जिनके पंचेस में तो इतनी ज्यादा भयानक पावर रिलीज हो रही होती है कि जैसे ही वो एक दूसरे से जाकर के टकराने लगते हैं, आफ्टर इफेक्ट और उसके शॉक की वजह से उनके नीचे की जमीन भी बुरी तरीके से सेटर होने लगती है और फिर अगली पल जैसे ही दोनों के पंचेस एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तो एक तरफ से गोल्डन ऑरा और दूसरी तरफ से पर्पल ऑरा रिलीज होता है। एक जोरदार भयानक धमाका होता है जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक होता है कि वहाँ के आसपास का क्षेत्र तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। दूर खड़ा वो किंग भी उनके इस भयानक धमाके को देख कहता है कि वाकई में ये दोनों के दोनों ही मॉन्स्टर्स हैं। इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रॉ पावर सिर्फ मॉन्स्टर्स ही रिलीज कर सकते हैं, ताकि थ्रिलर स्टेज की अच्छी खासी लेवल का एक एक्सपर्ट भी अपनी फुल पावर के साथ में भी इतनी ज्यादा प्योर यिन की को रिलीज नहीं कर सकता, जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक हो कि वो अपने आसपास के मैटर की एग्जिस्टेंस को ही इरेज कर दे। और इस मूवमेंट पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो लोग इस स्पेस को भी एक वॉइड में चेंज कर देंगे। वॉइड का मतलब जहाँ पे कि हवा पानी कुछ भी ना हो, सब कुछ गायब हो चुका हो। तभी उनके अटैक्स के झड़ने के बाद में धुएं के अंदर हमें उन्हें दिखाया जाता है। दोनों की पंचेस की पावर की वजह से दोनों के पंच वहाँ पे उस इफेक्ट की वजह से कांप रहे होते हैं। इसके बाद ये ज़ूफन से कहता है कि ड्रैगन सोल को चेंज करने के लिए तुमने सोरिंग क्लिंग की पावर का इस्तेमाल किया था और अब तुम्हारे इस पंच की पावर को देखने के बाद में मैं ये ऑलरेडी जान चुका हूँ कि आखिर तुम्हारा मास्टर कौन है। और वाकई में सोरिंग किलिंग का पंच काफी ज्यादा भयानक है और वाकई में एक सीक्रेट बीस्ट इनहेरिटर को ऐसा ही होना चाहिए और इसलिए अब मैं बिल्कुल भी अपने आप को होल्ड बैक नहीं करने वाला, क्योंकि जब रॉ पावर की बात आती है तो सोरिंग किलिंग 5 ग्रेट सीक्रेट बीस्टों में से सबसे ज्यादा टॉप पर है। लेकिन ये तो एक शर्म की बात है कि तुम अभी सिर्फ एक रेडियंट स्टेज कल्टीवेटर हो और अभी तक तुम इथेरियल स्टेज पर नहीं पहुंच पाए हो। हालांकि दूसरे एक्सपर्ट्स को संभालने के लिए तुम्हारी किलिंग आर्म ही काफी है, लेकिन जब बात मुझ जैसे किसी की आती है तो तुम्हारे लिए मेरे खिलाफ जीतने के लिए ये चीज बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। येलिन अपने दूसरे हाथ को भी गोल्डन ड्रैगन के हाथ में चेंज करता है और सीधा हंसते हुए ज़ूफन के फेस पर पंच मारने लगता है। तो ज़ूफन भी जल्दी से अपनी आइज ऑफ द वॉइड की पावर का इस्तेमाल करता है और बड़ी तेजी से येलिन के उस पंच को डॉज कर आगे निकल जाता है। लेकिन अब इधर येलिन भी कहाँ रुकने वाला होता है, जल्दी से पीछे की ओर मुड़ता है और एकदम फुल एक्साइटेड वो ज़ूफन का पीछा करने लगता है और फिर इसी के साथ में शुरू होती है उनकी लगातारी। पहले वो एक जगह पे जाते हैं, फिर दूसरी जगह पे जाते हैं, हर जगह पे घुसा पट्टी, फिर दूसरी जगह पे जाते हैं, फिर पंचेस की बारिश और ज़ूफन फिर चौथी जगह पे पहुंचता है। येलिन फिर उसके पीछे जाता है, ज़ूफन भी उसके पंच मारने लगता है। तेजी से हो रहा होता है कि आम लोगों को तो वहाँ पे सिर्फ उनकी लाइट ही इधर उधर भागती हुई दिखती है। बाहर से उन लोगों की इस खतरनाक फाइट को देख करके तो यानमो भी थोड़ा हैरान हुए कहता है कि क्या यही होती है दो सनकियों की रियल पावर, जहाँ पे भी लड़ रहे हैं उस एरिया को डिस्ट्रॉय करे, उसे वजूद से ही मिटा रहे हैं। और येलिन के साथ में ज़ूफन की इस फाइट को देख करके तो ऐसा लग रहा है कि पिछले समय ज़ूफन अब तक मेरे से सीरियस तरीके से लड़ाई नहीं है। ना सिर्फ यानमो बल्कि उन लोगों की खतरनाक फाइट
फाइट को देख करके टाओ भी थोड़ा हैरान और परेशान होते हुए अपने मन में कहता है कि अब क्योंकि मैं इस फाइट में देख पा रहा हूँ कि ज़ूफेन कितना ज्यादा टफ है, तो फिर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तब जब मेरी इसके साथ में फाइट होती तो आखिर ये मेरे हाथों से जख्मी कैसे हो गया। और उस बारे में अब जब मैं सोच रहा हूँ तो ये बात काफी ज्यादा अजीब है। इधर तभी हमें वापस से फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ूफेन अभी भी एलियन के साथ में फाइट करते हुए डिसएडवांटेज में होता है और उसके साथ फाइट में उसे अभी भी दिक्कत आ रही होती है, जबकि एलियन तो अभी भी फुल एक्साइटेड होता है और अभी भी फुल जोश के साथ में ज़ूफेन के ही पंच मार रहा होता है। इसके साथ ही फिर से उनकी लगातारी चालू हो जाती है और फिर से जगह जगह पर धमाके चालू हो जाते हैं, जिसके बाद उनकी वो आतिशबाजी सीधा आसमान में शुरू हो जाती है। तो वो लोग वहाँ पे इतनी ज्यादा स्पीड के साथ में लड़ रहे होते हैं कि वो क्योंकि बाकी के साथियों को तो कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता। मन धमाके को देख वो लोग सिर्फ यही कहते रह जाते हैं कि ब्रदर ये लोग कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं है, यहाँ तक कि मुझे तो उन लोगों की सिर्फ और सिर्फ शैडो ही दिख रही है, जबकि ज़ूफेन की साइड वालों को तो शायद उतना भी नहीं दिखता। तो वो कहते हैं कि आखिर इन लोगों की ये कैसी फाइट चल रही है। और तभी इधर हमें बाहर से एक्सीलेंट हायरन को दिखाया जाता है, वो भी फुल एक्साइटमेंट के साथ में उन लोगों की फाइट को देखते हुए कहते हैं श्योरली इस फाइट में इस समय येलिन का अपर हैंड है और इस हाथापाई में ज़ूफेन सिंपली येलिन के लिए एक टारगेट बन रहा है, जबकि सभी लोग ये जानते हैं कि उसकी बॉडी काफी ज्यादा टफ है, लेकिन येलिन का शरीर भी जरा भी कमजोर नहीं है। तो इस पर एल्डर बाई में भी कहते हैं कि ज़ूफेन की बॉडी कल्टीवेशन सिर्फ एक ही जगह के लिए स्पेशलाइज्ड है और इससे वो केवल सिर्फ अपने हाथ को ही मजबूत बना सकता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जमीन पर झाड़ू लगाने के लिए ही काफी है। इससे बाकी के कल्टीवेटर्स को तो हरा सकता है। जब बात येलिन की आती है तो उसने अपनी पूरी बॉडी को ही ट्रेन किया है। तो इस पर एक्सीलेंट हायरन की बात को गौर से सुनना, वो क्या कहते हैं। वो बाई से कहते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है ज़ूफेन ने अपने इस हाथ को जब ट्रेन किया हो जब वो बहुत ही ज्यादा अकेला हो। हम सभी के सभी लोग भी पहले यंग ही तो थे, तो तुम तो इस बात को समझ ही सकते हो। एक्सीलेंट बाई तो उनकी बात को समझ जाते हैं और उनसे कहते हैं साले बूढ़े तो इतना ज्यादा बूढ़ा हो गया है, लेकिन फिर भी इस तरीके की बचकानी मजाकबाजी करना नहीं छोड़ रहा है। समझ गए ना एक्सीलेंट हायरन क्या कहना चाह रहा था, और जो नहीं समझा तो वही वो जाकर के पोगो देखे। तभी हमें एक्सीलेंट हायरन को दिखाया जाता है जो कि आगे कहते हैं इसके अलावा अपने एक हाथ को इतना ज्यादा ट्रेन करना कि उसके उस हाथ में इतनी ज्यादा मिरेकलस पावर आ जाए। ज़ूफेन का सिर्फ और सिर्फ उसी हाथ को ट्रेन करने का नुकसान आज उसके सामने आया है। वो ऑलरेडी ही येलिन के हार्ड पंचेस का सामना मुश्किल से कर पा रहा है, जबकि येलिन तो बिल्कुल भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तभी हमें वापस से अंदर फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि येलिन ज़ूफेन के ऊपर अपने घुटने से अटैक कर रहा होता है, जिस पे ज़ूफेन भी उसके उस घुटने के अटैक को रोकने के लिए अपने किलिंग के हैंड को उसके सामने लाता है और थोड़ी मुश्किल के साथ में उसके अटैक को रोक पाता है। साथ ही थोड़ा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि इस बंदे की पूरी बॉडी ही ट्रांसफॉर्म हो सकती है, जबकि उसकी जगह पर क्लीन के आर्म के अलावा मेरा बाकी का शरीर बिल्कुल एक मोर्टल की तरह है, जिसके ऊपर अगर येलिन का एक भी अटैक टच हो जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि मेरी बाकी की बॉडी उसे सह भी पाएगी। और येलिन के साथ जिसके के पास में कोई डेड एंगल ही नहीं है, अगर मैं उसके साथ में इसी तरीके से उसके हमलों का सामना करता रहा तो मैं निश्चित रूप से जरूर ही जल्द ही हारा जाऊंगा। और ये मेरे लिए बिल्कुल उस समय जैसा है जब मेरी फाइट हंग फू टियान्यू की 9 ड्रैगन डायमंड बॉडी के खिलाफ हुई थी। मैं सोचते हो फिर ज़ूफेन को अचानक से कुछ याद आता है और फिर ज़ूफेन आगे कहता है कि रुको एक सेकंड, रिटर्निंग ड्रैगन की धार ने उस बूढ़े आदमी को काफी ज्यादा कठोर कर दिया था, इसलिए मुझे डर है कि कहीं इस बंदे के पास में भी उसी तरीके से एक छुपा हुआ तुरप का इक्का न हो। तो कहते ही फिर ज़ूफेन बड़ी तेजी से वहाँ से एक तरफ भागने लगता है। तो वह देख कर कहते एलियन भी थोड़ा हैरान होता है, उसका पीछा करते हुए उससे कहता है ज़ूफेन यहाँ से बच करके भागने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। जिस पर ज़ूफेन पीछे मुड़ करके देखता है और बस खत्म। की स्टोरी इसके अगले एपिसोड में।